ताहिर अब्बास सिपरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, इन्होंने सज़ा सुनाई है। और दो ही जज हैं ATC के, एक अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन हैं जिन्होंने इमरान खान को साइफर में सज़ा दी। उसके अलावा कई उन्होंने फैसले तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किए, दर्जनों फैसले। तो उनकी 7 वाली अदालत में ये मौसूफ बैठते हैं ताहिर अब्बास सिपरा, ये भी ATC के जज हैं। और ये भी एक पूरी कहानी है, तारीख़ है, कैसे इनको यहाँ पे इनको ATC का जज बनाया गया, लगाया गया, बिठाया गया। और आज उन्होंने 9 मई का जो पहला फैसला इस्लामाबाद से सुनाया है, उसमें उन्होंने 11 लोगों को सज़ा सुना दी है, जिनमें से अब्दुल लतीफ़ चित्राली को 10 साल जो है वो सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल लतीफ़ चित्राली जो है ये NA1 से ये MNA है और इन्होंने 61,834 वोट लेकर ये कामयाब हुए थे। ये NA1 चित्राल अपर ये बनता है। और इन्होंने जो मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवार को, जो मोहम्मद तलहा महमूद हैं, उनको शिकस्त दी थी। पीपल्स पार्टी के फजली रबी को शिकस्त दी थी। इफ्तिखारुद्दीन PMLN के उनको शिकस्त दी थी। तो ANP के इन्होंने उनकी खतीजा बीबी को जो है वो शिकस्त दी थी। और NA1 से ये MNA बने। और इनको इसलिए इनको अब ज़ाहिर ये डीसीट हो गए हैं कन्विक्शन के बाद, और इनको इसलिए डीसीट किया गया है कि ये उन MNAs में से थे जो चाबी वाले खिलौने नहीं थे, जो किसी के इशारे पे नहीं चलते थे, जो बुज़दिल नहीं थे। लेकिन एक बात ये, बल्कि एक चीज़ पहले आपको अर्ज़ कर दूँ कि ये याहिया अफरीदी साहब के कहने पे ये सज़ा हुई है। जस्टिस याहिया खान जो है उन्होंने एक फ़ैसला दिया जिसमें जस्टिस याहिया खान ने ये कहा कि 120 दिन के अंदर अंदर फैसले सुनाए जाएँ। और आपको भी पता है कि नीचे की अदालतों ने क्या फ़ैसले सुनाने हैं। अब इन्होंने जस्टिस याहिया खान ने ये नहीं देखा, हालांकि PTI कहती रही कि पहले आप ये देखें कि ये दहशतगर्दी के केसेस हैं भी या नहीं हैं। दूसरा, जो बरीयत की दरखास्तें हैं वो पेंडिंग हैं। तीसरी, एक बंदा जो वहाँ पे था ही नहीं उसको मुलविस कर दिया गया। चौथा, एक से ज़्यादा FIR हो सकती है, नहीं हो सकती। पहले इन चीज़ों को आप फैसला दें कि इन चीज़ों पे फैसले हों, उसके बाद फिर ट्रायल हो और मंतकी जंप पे पहुँचाया जाए। लेकिन जस्टिस याहिया खान, जिनको मुस्लिम लीग नून ने तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया, आउट ऑफ टर्न बनाया, और जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं तो काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीर का दौर भी आपको भूल गया होगा। पाकिस्तान की तारीख में अदलिया पर इस हद तक लोगों का अदम एतमाद नहीं था, अदलिया के खिलाफ इतनी नफरत और अदलिया में इंसाफ का इतना कत्लेआम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया है, तो सर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी उनके उम्मीदवार को जितवा दिया जाएगा तो आप बिल्कुल सर इत्मीनान के साथ हज के ऊपर जाएं। और आपको हज के दौरान भी अच्छी खबरें इसी तरह हम देते रहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और इन लोगों की ज़मानत की समातें थी, उनकी ज़मानत की समातें नहीं की गई, उनको ज़मानत नहीं दी गई। यहाँ पे जहाँ पे सज़ा सुनानी थी ताहिर अब्बास सिपरा ने, वहाँ पे रिकॉर्ड भी पेश हो गया, गवाह भी पेश हो गए, सब कुछ हो गया और सज़ा भी हो गई। जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा से उनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं और पहले 2-3 महीने में ज़मानतों का फैसला होना चाहिए था, वहाँ पे 25 माह से ज़मानतें नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। तो उनको ये भी एक अच्छी खबर दी गई है कि सर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है आपके सुपरविजन में, आपकी सरबराही में, आपके नीचे, बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। साथ उनको लाहौर हाई कोर्ट ने भी अच्छी खबर दी, उन्होंने कहा कि सर क्योंकि आप हज पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाएँ, तो सर आपको हम ये अच्छी खबर दे रहे हैं। शहबाज रिजवी साहब ने कहा कि याहिया साहब, मैंने इमरान खान की ज़मानत की दरखास्तें जो बड़े अरसे से पेंडिंग मैंने रखी हुई हैं, एक बार बेंच भी तोड़ दिया गया था, कोई इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आपकी गैर मौजूदगी में, कोई इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं आएगी, नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए कोई बुरी खबर नहीं आएगी। सर आप बिल्कुल तसल्ली से आज के लिए जाएं और आप तसल्ली रखें कि आपका जो विजन है, आपके विजन के मुताबिक अदालतें पूरी तरह से इंसाफ करेंगी और किसी PTI वाले को जमानत नहीं मिलेगी, सारों को कन्विक्शंस होंगी, सारों को सजाएं होंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई बुरी खबर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया है, तो फिर याहिया अफरीदी साहब की भी अब जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ ना सिर्फ करें बल्कि होता हुआ नजर भी आए। तो ये आज जो है वो हुआ है। और इसी तरह से आप देखें कि ये मैं इस पे मैंने की है बात सलमान सफदर साहब की जो टीम है उनसे, जो अहमद मिसर साहब हैं, उनको मैंने कहा कि इसकी ज़रा एक टाइमलाइन बना दें, क्योंकि लाहौर में हमने इसको कवर नहीं किया। एक टाइमलाइन बना दें कि कब इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए कितने अरसे बाद ATC से रजू किया गया, ATC ने कब जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड दिया, कब उनकी ज़मानत आपने अप्लाई की वो मुस्तरद हुई, फिर कब लाहौर हाई कोर्ट में आई, कब से वो पेंडिंग थी। फिर मुझे क्योंकि ज़ाती तौर पे पता है अहमद मिसर साहब जो एसोसिएट है सलमान सफदर साहब के, और सलमान सफदर साहब ने खुद और उनकी पूरी टीम ने बड़ी एफर्ट की कि ये केस लगे। वो केस लगा, लेकिन उसके बाद फिर बेंच तोड़ दिया गया, तारिक सलीम शेख साहब को बेंच से अलग कर दिया गया। और अब जो है वो शहबाज रिजवी साहब जो हैं उनके बारे में हमारे दोस्त वकास अवान रिपोर्टर हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया
कि क्योंकि शहबाज रिजवी साहब की वालदा की वफ़ात हुई है अप्रैल में, तो वो ये चाहते थे कि वो पहली ईद अपने घर वालों के साथ करें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया आलिया नीलम साहबा को कि मेरी ड्यूटी है वो मुल्तान लगा दें, क्योंकि आप पता नहीं उनकी फैमिली शायद लिया में भी ज़ाहिर है आना जाना मुल्तान से आसान है, या शायद मुल्तान रहती है उनकी फैमिली। तो उन्होंने कहा जी मेरी वहाँ पे मेरा बेंच बना दें। उससे फिर जजेस को फ़ायदा ये होता है कि घर भी भुगत जाता है और TADA भी बन जाता है, और फ्री में फिर वहाँ पे रह लिया, ज़ाहिर है सरकारी रिहाइशें और सारा कुछ। तो मैंने ये ट्वीट करके अर्ज़ किया था कि अगर शहबाज रिजवी साहब ने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद ईद के मौके पे अपने घर में टाइम गुजारना है तो आप छुट्टी ले लें, आप जाएं, आप आराम से अपनी छुट्टी गुजारें और चीफ जस्टिस को कहें वो नया बेंच बना दें जो 2 दिन में समाअत करके फैसला सुना दें। तो फिर आपको सरकारी TADA के लिए बेंच बनवाने की मुल्तान में क्या ज़रूरत है कि मुल्तान में बेंच बना दें ताकि सरकारी TADA भी बनता रहे, छुट्टियाँ भी ना हों, काम भी चलता रहे और घर से भी हो लें। ये बड़े एक हमारे जजेस का अफसोसनाक जो है वो एक कंडक्ट है। तो वो भी मामला उन्होंने याही अफरीदी साहब को एक अच्छी खबर सुनाई है कि हम ईद के बाद ले गए। और इसी तरह से मखसूस नशस्तों का केस 16 जून को लगाया हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि आईनी बेंच के 11 जजेस ने यह फैसला किया कि वो छुट्टियां नहीं करेंगे जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरखास्तों में फैसला नहीं करते। अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदुखेल, मुसरत हिलाली, ये नईम अख्तर अफगान और मोहम्मद अली मज़र, शाहिद बिलाल हसन, इन सारे जजेस ने यह फैसला किया कि छुट्टियां नहीं करेंगे जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के की दरखास्तों पर फैसला नहीं देते थे। और मखसूस नशस्तों का फैसला क्या आना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद जो ख़त पे ख़त लिख रही हैं, उस खत का जवाब देने के लिए याही अफरीदी साहब के पास टाइम नहीं है। और एक लेटेस्ट खत भी लिखा है इन्होंने, यास्मीन राशिद साहबा ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक चीज़ और आपको अर्ज़ कर दूँ, एक अपडेट इस दौरान ही आपको दे दूँ कि अभी कुछ देर पहले सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ वो मुजाहरा कर रहे थे। और आपको पता है कि इस वक्त इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करना पाकिस्तान में उसकी शायद इजाज़त नहीं है, इसलिए पहले उनकी अहलिया को और निहत्ते लोगों को, ख़वातीन को, उनको गिरफ्तार किया गया। और आज सेनेटर मुश्ताक साहब, क्योंकि वो इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे थे और उनको इसलिए जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान में आप इसराइल के ख़िलाफ़ भी एहतजाज नहीं कर सकते, आप वहाँ जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है उसके ऊपर भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और मैं किसी का ट्वीट देख रहा था, बड़ा अच्छा था, कि वो हाफिज़ नईम रहमान, अमीर जमात इस्लामी, जो जेल बैठे इमरान खान को कहते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ बयान कब दोगे, हालांकि इमरान खान का ट्विटर भरा पड़ा है इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात से, और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में इमरान खान के कई ट्वीट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो हाफिज़ नईम रहमान का अभी तक तो कोई बयान नहीं आया सेनेटर मुश्ताक साहब की अहलिया की गिरफ्तारी पर और आज सेनेटर मुश्ताक साहब की गिरफ्तारी पर। तो जमात इस्लामी भी इस वक्त आपको पता है कि जो सूरत हाल जमात इस्लामी की है वो आपको पता ही है। और मौलाना फजल रहमान साहब का भी मैंने कोई बयान नहीं देखा कि सेनेटर मुश्ताक साहब की गिरफ्तारी पे कोई मज़ामत हुई हो। बहरहाल PTI का सोशल मीडिया पूरा जो है वो तो बहरहाल बयान दे रहा है। और इसी तरह से आज वो जो मैंने अर्ज़ किया कि अब्दुल लतीफ़ चतराली को गिरफ्तार, वो सज़ा सुनाई गई और जो लोग कमरा अदालत में थे उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर हमारे दोस्त एहतशाम अली अब्बासी ने ट्वीट किया हुआ है कि कोई PTI के वकला नहीं थे। ये बड़ा शर्मनाक कंडक्ट है PTI का।